गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके हाफ थ्योरी में आ रहा है, समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो, आपको पता होगा कि अगर हम डेली लाइफ की बात करें, दैनिक जीवन में बात करें, तो दैनिक जीवन में आपने बहुत सारी चीजें नोटिस करी होंगी। सभी ने खाया, कौन खाया है? खाया है? तो आपने देखा होगा मैम। कौन बेटा, भुट्टा जो होता है, खाते हैं? यस मैम। तो आपने देखा है ना, उसमें जो यस मैम। दाने होते हैं वो एक सीरीज में लगे होते हैं या नहीं? बिल्कुल प्रॉपर, मैम सीमित और है ना? असीमित संख्याओं को समांतर श्रेणी कहते हैं। हाँ, ये तो डेफिनेशन हो गई, बट हम डेली लाइफ की बात करें तो अगर मैं एक भुट्टे का एग्जांपल लूं तो उसमें सारे के सारे दाने उसकी एकदम प्रॉपर, एकदम सेम शेप सेम साइज के ऐसे ही आपको नजर आते हैं ना। और अगर मैं और एग्जांपल ले कि मान लीजिए कि आपको ना आपको हर महीने आपके घर वाले, या आप बोल दो कि आपको हर अपने बर्थडे पे, हर साल अपने बर्थडे पे 1000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आपका बर्थडे आया, फिर अगले साल जब आपका जन्मदिन आएगा तो ये आपके जो पेरेंट्स है उसमें 500 रुपए बढ़ा देते हैं, है ना? 500 रुपए बढ़ा देते हैं, तो अगले साल आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1500 मिलेंगे, होगा ना? फिर उसके यस अगले मैम। साल क्या होगा, जो 1500 रुपए मिल रहे थे उसमें फिर 500 रुपए बढ़ा दिए। अब अगले साल आपको पैसे कितने मिलेंगे? 2000 मिलेंगे, है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स पैटर्न चल रहा है, पहले 1000 था, फिर 1500 था, फिर 2000 हुआ, फिर 2500 हो जाएगा, फिर 3000 हो जाएगा, होगा ना? तो यही हमारा समांतर श्रेणियां है, मतलब कि एक प्रॉपर वही पर्टिकुलर चीज हर सीरीज में दिखना। और जैसे आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 2 3, आगे क्या आएगा? क्या आएगा आगे? क्या आएगा 1 2 3 के बाद? गुड आगे इवनिंग क्या मैम। आएगा? यस, गुड इवनिंग। 4 5 6 आएगा ना? आएगा ना? आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? एक तो आपको नंबर याद है, दूसरा अगर आप यहाँ देखोगे भाई 2 कब आएगा? जब आप 1 में 1 जोड़ोगे। 3 कब आएगा? जब 2 में 1 जोड़ोगे। मतलब हर पिछली संख्या में 1 जोड़ने पे आगे वाली संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही? हर पिछली संख्या जोड़ने पे तो मिल रही है ना? तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है बेटा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिफरेंस आ रहा है कि पहले में 1 जोड़ा, फिर अगली में 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ऐसे करके नहीं। सेम नंबर आपका जुड़ के अगली संख्या बना रहा है। जब भी देखो, हम समांतर श्रेणियों को हम गिनतियों में ही हम यूज कर रहे हैं कि मैथ्स है, गणित है, तो हम यहाँ पे संख्याओं में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो संख्याओं में ही ऐसा होगा। डेफिनेशन और लिख दो। क्या बेटा? डेफिनेशन बताई थी ना अभी किसी ने, तो एक बार डेफिनेशन लिख बेटा दो। डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आती, डेफिनेशन का क्या करना है? कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, मैथ्स में डेफिनेशन नहीं आती। ठीक है, ओके मैम। आप इसको समझो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके क्लियर मैम। है? तो जब भी एपी किसी भी समांतर श्रेणी में हमेशा एक पर्टिकुलर जो संख्या होगी उसको जोड़ने पे अगली संख्या आती है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई मैंने बोल दिया 2 4 6, आगे क्या आएगा? 8 8 8 8 10 12 14। एक मिनट, आपको माइक ऑन करने की आदत जाएगी नहीं ना? लो, बंद है माइक, अब आप बोल के दिखाइए, चैट सेक्शन में लिखोगे। 8 आएगा, है ना? तो कैसे पता चला भाई? आपने देखा कि ये सम संख्याओं का बन रहा है, सम संख्याओं का। तो सम संख्या क्या होती है कि हर दूसरी संख्या में पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ के आगे वाली संख्या बनती है। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, तो हर पिछली संख्या में आप 2 जोड़ रहे हो तभी तो आगे वाली संख्या बन रही है। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे ये भी समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ, 8 10 12 14 16, ये भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं।
ये तो प्लस वाले हैं, माइनस में भी आते हैं ऐसे, वो हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या आता है बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 करके ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब ये जो संख्याएं नजर आ रही है ना, ये जो संख्याएं हैं इनको हम संख्या ना बोल के क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, इसे पद बोलते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। बेटा तबीयत खराब है तो क्लास, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि अगर इतनी तबीयत खराब है क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते तो मत किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये पद हैं, 2 पद है, ये चौथा, 4 भी पद है, 6 भी पद है, 8 भी पद है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो पहला पद है, जो पहला पद है उसको किससे दर्शाते हैं, ए से। पहला पद को ए से दर्शाते हैं। ए मतलब पहला पद। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई ए का मान क्या है, आप बोलोगे 2, ए बराबर है 2। ठीक है, ए मतलब पहला पद, और यहाँ पे इस समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, 2 है। समझ गए सभी, यस या नो लिखो चैट सेक्शन में। हाँ ठीक है, नहीं बेटा ए बी सी करके नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगला पद बी माना जाएगा या उससे अगला पद सी माना जाएगा, नो। पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं। दूसरा यहाँ पे एक आता है, एक टर्म आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है, वो होता है कि हर संख्या के बीच में क्या अंतर आ रहा है, हर 2 संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। बेटा यहाँ पे बताओ मुझे, हर दूसरी संख्या के बीच में कितने अंकों का अंतर आपको नजर आ रहा है, 2 और 4 के बीच में कितने संख्याओं का अंतर है, 4 और 6 के बीच में फिर 2। तो हर संख्या के बीच में 2-2 का अंतर है ना, 2-2 का अंतर है, बिल्कुल। तो इसी अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को हम दर्शाते हैं डी से, छोटे कैपिटल स्मॉल डी से। डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसा मत कर देना 2 में से 4 घटा के। सार्वंतर को हम निकालते हैं पिछली वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा। तो अगर डी निकालना है तो आप बोलोगे कि भाई 4 में से 2 घटा दो, सार्वंतर आ गया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं 6 में से 4 को घटा के। तो समझ रहे हो ना कैसे निकालते हैं, पिछली संख्या में, आगे वाली संख्या में से पिछली संख्या को घटा के, आगे वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटा के। हाँ ठीक है, यस। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले पद को हम, पहला पद जो होता है उसको ए से दर्शाते हैं। दूसरा पद जो होगा उसको क्या करते हैं हम, A2 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको आप A1 भी बोल सकते हो। वैसे ही तीसरा जो पद होगा उसको A3 से दर्शाएंगे। समझ गए सभी, पहला पद A1 या A माना जाएगा, वैसे तो हम A ही बोलते हैं। दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। इतना सभी को क्लियर है, ऐसे करते करते सीरीज बन जाएगी। तो चौथा पद को क्या बोलोगे, A4। क्लियर है, ठीक है, ऐसे सीरीज बनती है। ओके, चलिए। तो अगर मैं सार्वंतर निकालने की बोलूं तो आप फॉर्मूला लिखोगे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, है ना। यही तो हो रहा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हो। ये तो किया मैंने 4 में से 2 घटा के, दूसरे में से पहला घटाया, या तीसरे में से दूसरा घटाओगे। तो हमेशा पहली जो संख्या आने, जो आगे संख्या होगी उसमें से पिछली वाली संख्या को हम घटाते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। बेटा आप मुझे पढ़ाने नहीं देते पोल में, क्या फिर आप मुझसे सुनोगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने दो। मैं पोल में पूछ के आपसे क्या कर लूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आप पोल में कैसे आंसर कर रहे हो। अभी मुझे किस चीज से फर्क पड़ रहा है कि आप हाफ ईयरली में सही करो। जहां मुझे देना होगा मैं पक्का दूंगी, पर अभी कॉन्सेप्ट तो समझ लो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है इसको।
ठीक है, इसको उतारिए सभी बच्चे कॉपी में, फिर आगे बढ़ाती हूँ। नहीं, A4 और A3 बराबर नहीं होते बेटा, किसने कह दिया? चौथा और तीसरा पद बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे, अभी इसमें तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं सार्व अंतर की, तो सार्व अंतर हमारा क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये, अच्छा इसको पढ़ने से पहले अगर मैं लिख रही हूँ ये 2 3 5 7, मुझे बताओ क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है? जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? बेटा फिर वही पोल रिजल्ट से क्या करोगे? आपको पता है ना कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। वो पोल रिजल्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो कोई प्रॉपर पोल रिजल्ट नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये जो लिखा है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? नहीं, नहीं है ना। आपको कैसे पता चला? कोई भी दिया गया सीरीज, ठीक है, समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी वो मुझे पता चलता है किससे? सार्व अंतर से। सार्व अंतर चेक करोगे, उसी से पता चलेगा। तो अगर मैं इसके सार्व अंतर चेक करूं, आप ऐसे नहीं सिर्फ एक पहले का ही कर लो। आपने 3 में से 2 को घटाया, 1 आया, ठीक है। अब ये नहीं बेटा कि मेरा निकल गया, सार्व अंतर आगे भी देखना है आपने। अब आप 5 में से 3 को घटाओगे, चेक करो क्या अभी भी सार्व अंतर 1 ही आ रहा है? नहीं, अब सार्व अंतर 2 आ गया। तो कभी भी सार्व अंतर चेंज हो सकता है? नहीं, सार्व अंतर हमेशा समान रहता है, रहता है ना। तो देखो पहले केस में सार्व अंतर तो 1 आया, दूसरे केस में 2 आ गया, तो आप बोलोगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है सभी को? कैसे पता चलेगा? सार्व अंतर निकालिए। ठीक, यहां तक क्लियर है? बढ़िया। एक बार फिर से अनाउंसमेंट करनी है, जो बच्चे B11 में थे ना इससे पहले वाले, जो भी आ रखे हैं, बेटा आपका बैच ये नहीं बोलेंगे कि हमारा B11 बैच है। B11 बंद हो गया पूरा, इसकी जगह B05 है। तो आप लोगों का बैच अब B05 है, B11 नहीं याद रखना है किसी ने भी, B05। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, चलिए, तो मुझे पता चल गया कैसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज बताना है। मैंने एक समांतर श्रेणी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्या ये समांतर श्रेणी है? 3 3 3 3 3 आ रहा है, क्या ये समांतर श्रेणी है? अच्छा, क्यों है? चैट सेक्शन में लिखो क्यों है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ, आंसर सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा बेटा, डिफरेंस तो सेम आ रहा है। अगर आप सार्व अंतर देखो, हर बार 3 - 3 0, पिछले वाला भी देख लो 3 - 3, ये भी 0। सार्व अंतर तो सेम आ रहा है ना। हमने ये तो बोला था भाई, हमने तो ये बोला था ना कि कोई भी दी गई सीरीज हमारी समांतर श्रेणी तब होगी जब उसका सार्व अंतर सेम आए। तो यहाँ तो सेम आ रहा है 0 0 0, तो आप बोलोगे हाँ ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, यस, ये हमारी एपी है। ठीक है बेटा, सार्व अंतर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना कि भाई सेम आना चाहिए, और बार बार सेम ही आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल नजर आए ना, 1 नंबर में आ सकता है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं ऐसे, तो आप बोलोगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या रिपीट हो रही है, तो आप बोलोगे हाँ ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका सार्वंतर सेम आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, इसका मतलब सार्वंतर 0 आ सकता है ना। सार्वंतर प्लस में भी आ सकता है, धनात्मक आ सकता है। अब अगला आता है, क्या सार्वंतर हमारा ऋणात्मक आ सकता है, माइनस में आ सकता है क्या सार्वंतर? अगर मैं बोलूं ये सीरीज है,
-4, उसके बाद है -3, या ऐसे लिखो -3, -4, -5, ऐसे करके सीरीज है, -6। ठीक है, मैं बोल रही हूं इसका जो सारवंतर है वो मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसका सारवंतर। देखो ये एपी तो है, बिल्कुल है, क्योंकि आप साफ देख रहे हो -3, -4, -5। मुझे इसका सारवंतर बताइए क्या आएगा। हाँ, -1 आएगा, कुछ बच्चे 1 भी लिख रहे हैं। यहीं पे आप पता है, यहीं पे सवाल सबसे ज्यादा गलत होते हैं, यहीं पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप माइनस गलत करते हो। तो मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है सारवंतर। पिछले वाले में से पहला वाला घटाना है, मीन्स -4 में से क्या घटाओगे, -3। ये फॉर्मूले का माइनस है, -4 में से घटा दिया -3। -4, दो साइन कभी साथ में नहीं आते, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 में से 3 गया 1, और बड़ा संख्या 4 है तो उसके आगे आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारवंतर वो आ गया -1 आया है, -1। वहीं आप आगे भी चेक कर सकते हो, सेम ही आएगा, चाहे इन दोनों का निकाल लो। -6 में से घटा दो -5, -5 माइनस माइनस प्लस, ये भी -1 आया। तो देख रहे हो ना, हर जगह सारवंतर सेम आ रहा है, -1। तो इसका मतलब समांतर श्रेणियां माइनस में भी आ सकती हैं और उनका सारवंतर भी माइनस में आ सकता है। सारवंतर माइनस में भी आ सकता है, सारवंतर 0 भी हो सकता है, सारवंतर प्लस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है सभी को, बताइए, है ना। चलिए, देखो इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है। आपको सारवंतर आना चाहिए निकालना, आपको पहला पद क्या होता है वो आना चाहिए बताना। अच्छा, इस दी गई समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, ए का मान क्या है बताओ। ए मतलब पहला पद क्या है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, पहला पद बताओ इस समांतर श्रेणी में। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। जो सबसे पहला पद लिखा है, जो मतलब सबसे पहली संख्या लिखी है, वही पहला पद है, -3। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बताना था, आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ सवाल कर लेते हैं हम, सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। जैसे अगर हम 5.1 प्रश्नावली में बढ़ते हैं तो ये है 5.1 प्रश्नावली के कुछ सवाल है। तो देखते हैं किस तरीके के सवाल हैं। क्या लिखा हुआ है, दी हुई एपी। दी हुई एपी का मतलब है कि भाई यहाँ पे आपको सब ये बोला गया है कि ये एपी है, तो आपको बोला है इसके प्रथम 4 पद लिखिए, इसके प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब क्या है इसका, A10 D10। आपको बोल दिया पहले सवाल में कि भाई पहला पद 10 है, सारवंतर भी 10 है। आपको बताना है कि इस दी गई एपी का 4 पद क्या होंगे, शुरुआत के 4 पद, है ना। मतलब पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, चौथा पद क्या है। आप लोग निकाल सकते हो, क्या आप लोग निकाल सकते हो। यस, बिल्कुल सही। 10 20 30 40, है ना, ऐसे तो निकाला सबने, है ना, एकदम करेक्ट। तो यहाँ से साफ पता चल गया भाई पहला पद तो 10 ही है, तो पहले पद की जगह 10 आ गया, है ना, 10 आ गया। बेटा आपको पता है ना कि अगर पहला पद 10 है, आपको पता है सारवंतर का क्या मतलब है कि पहले पद में डी को जोड़ोगे तभी तो दूसरा पद आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर, मतलब एक चीज समझना आप, अगर मैं A2 लिख रही हूँ, दूसरा पद का मतलब ही पहले पद में डी को जोड़ना है या नहीं। अगर मैंने लिखा है 2 3 4 ऐसे करके एक समांतर श्रेणी है, तो पहला पद तो इसमें 2 है, बेटा दूसरा पद कब आ रहा है, A2 कब आएगा, जब मैं पहले पद में सारवंतर जोड़ूंगी। सारवंतर यहाँ 1 1 का चल रहा है, तो पहले पद में
सारवंतर जोड़ने पे ही तो दूसरा पद आ रहा है। वैसे ही तीसरा पद कब आएगा? जब मैं दूसरे पद में सारवंतर जोड़ूंगी। दूसरा पद क्या है? 3 में 1 जोड़ूंगी तो आ गया चौथा पद। समझ रहे हो या नहीं समझे? आपको अगर पद निकालने हैं तो सारवंतर, पिछले पद में सारवंतर जोड़ते जाना पड़ेगा तभी आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, सेम यही कॉन्सेप्ट। देखिए जो सवाल है दिख रहा है सभी को, ये सवाल है। आपको पहला पद दे दिया 10, भाई दूसरा पद कब आएगा? A2 का मतलब होता है पहला पद प्लस सारवंतर। पहला पद 10 है, सारवंतर भी 10 है, तो दूसरा पद आ गया 20। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तीसरे पद के लिए। तीसरे पद का मतलब है A2 प्लस D, दूसरा पद प्लस सारवंतर। दूसरा पद अभी भी निकाला 20, इसमें सारवंतर 10 जोड़ोगे 30 आ गया, तीसरा पद आ गया। A4 मतलब तीसरे पद में सारवंतर जोड़ो, तीसरा पद है 30, चौथा पद है 10, कितना आ गया? 40। ऐसे निकला है, ये है प्रॉपर तरीका। समझे या नहीं समझे? ये प्रॉपर तरीका है, ऐसे करते हैं इन सब। ठीक है, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि ना ये समांतर श्रेणी में हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो पहला पद और सारवंतर से ही सब कुछ निकलने वाला है हमारा। इसको नोट डाउन करो। अब मैं ऐसे एक सवाल आपको दे रही हूँ पोल में। ठीक है, सारी कॉपी में। रेडी हो? दे दो सवाल। हो गया? ठीक है, चलिए। तो आपका सवाल है, देखो दूसरा ही सवाल है, इसमें बताना है भाई आपको, ये वाला कर दो। चलो सेकंड पार्ट। A अगर -2 है, D 0 है। आपको बोला है A -2 है, D 0 है, तो आपको बताना है कि भाई इसके शुरुआत के 3 पद बता दो। मतलब A2 बताओ, A3 बताओ। चलो 2 पद बता दो। A2 और A3 का मान क्या आएगा ये आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे, ये है। ठीक है, कीजिए। एक मिनट, पोल में दिया नहीं ना अभी। हाँ चलो करो, पे पोल में इसको आंसर सॉल्व करो। दूसरा पद और तीसरा पद बताओ उसका। बहुत बढ़िया, चलिए कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। सोलह में से 9 बच्चों का सही है। दूसरा और तीसरा पद बताना है। सभी को आंसर करना है। आधे बच्चों का सही है, आधों का गलत है।
क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलिए 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? आधों का सही है, आधों का गलत है। मतलब इतना मुश्किल तो सवाल भी नहीं था। हाँ, नहीं इजी सवाल था, बिल्कुल सही। देखिए भाई, आपको दूसरा पद बताना है। A2 का मतलब अभी अभी समझाया था कि दूसरा पद कब आएगा, जब आप पहले पद में सारवंतर जोड़ दोगे। पहले अंतर में सारवंतर जोड़ोगे तभी तो दूसरा पद आता है। पहला पद यहाँ पे -2 है, सारवंतर 0 है, तो दूसरा पद भी -2 आ गया। अब तीसरा पद निकालते हैं भाई। तीसरा पद कब आएगा? दूसरे पद में सारवंतर जोड़ के, दूसरे वाले में सारवंतर जोड़ के। दूसरा पद अभी भी निकाला -2, सारवंतर 0 है, तो तीसरा पद भी -2 आया। मतलब ये इस तरीके का वो समांतर श्रेणी बन रही है जिसमें समान संख्याएं सारी की सारी एक जैसी है। समझे या नहीं समझे? जिसका सारवंतर 0 हो, इसका मतलब सारी संख्याएं सेम आएंगी। वही एग्जाम्पल था ये। क्लियर है सभी को? बेटा ये सबसे बेसिक और इजी सवाल है। अभी तो आगे बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल होंगे। तो कॉन्सेप्ट तो मीन्स आप लोगों को आता ही नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को, जबकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो स्कूल में। हाँ, और क्वेश्चन पूछूंगी बट आप पढ़ चुके हो बेटा उसके बाद भी। तीसरा पद, तीसरा पद कब आएगा बेटा? जैसा पहले दूसरा पद आ रहा है ना, पहले पद में डी जोड़ के, तो तीसरा पद भी कब आएगा? दूसरे पद में डी जोड़ के आएगा ना भाई। ये एपी है, तो दूसरा पद कब आ रहा है? जब मैं पहले पद में 0 जोड़ रही हूँ, मतलब सारवंतर जोड़ रही हूँ। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लो। तीसरा पद कब आएगा? दूसरे पद में सारवंतर जोड़ के। चौथा पद कब आएगा? तीसरे पद में सारवंतर जोड़ के। ये फॉर्मूला है। पांचवा पद कब आएगा? चौथे पद में सारवंतर जोड़ के। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लो। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये भी पोल में दूंगी मैं आपको। ये वाला करना है, थर्ड पार्ट। पहला पद 4 और सारवंतर है -3। पहला पद है 4 और सारवंतर है -3। तो भाई बताइए, इसका भी आपको बताना है कि दूसरा पद क्या होगा और तीसरा पद क्या होगा। समझ गए? तो इसको सॉल्व करना अपनी कॉपी में स्टार्ट करिए। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। ठीक है, दूसरा और तीसरा पद आपने निकालना है। 1 और -2, दूसरा पद। 5 और -6, 1 और 2, 3 और 5। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। और करिए जरा पोलिंग। बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। बेटा देखो, अगर आप चीटिंग करोगे तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। बिना बुक ओपन करे सॉल्व करना है अपने खुद से, जितना समझ में आया है। बेटा फिर से बोल रही हूँ, जो B11 वाले बच्चे हैं जिनको पहले दीपिका मैम पढ़ाती थी, अब आपका बैच B11 नहीं है, B05 है। ठीक है, तो भूल जाओ कि आपका B11 बैच था, वो अब चेंज होके B05 ही बन गया है। ठीक है, सबको B05 ही याद रखना है। बोलना भी यही है कि हमारा बैच B05 है, B11 नहीं है। 13 में से 10 का ठीक है।
23 में से 15 का ठीक है। इस बार काफी बच्चों का सही है, 28 में से 18 का। बाकी भी करिए जल्दी से। चलिए बेटा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही? बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम वैसे ही करना था ये वाला भी। तो फॉर्मूला भाई आपको पता ही है कि अगर मुझे दूसरा पद निकालना है तो मुझे पहले पद में सारवंतर जोड़ना पड़ेगा। पहला पद दिया है 4 प्लस सारवंतर है -3। 4, ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 गया, 1 आया। इससे जो दूसरा पद है वो 1 है। ठीक है, फिर हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद कब आएगा? जब दूसरे पद में सारवंतर जोड़ोगे। तो दूसरा पद है 1 और सारवंतर है -3। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस माइनस -3। 3 में से 1 गए 2 और 3 बड़ा है, उसके आगे माइनस का निशान। ठीक है, तो आपका जो एपी है वो ऐसा है, 4 1 -2। मतलब ये 0 से उस तरफ को खिसक रहा है, इसलिए माइनस की संख्या आ रही है। मतलब अगली संख्या भी माइनस की ही आई। ठीक है, ऐसा भी एपी आ सकता है। पहले 4 आया, फिर 1 आया। अब आपको पता है ना, 1 से पीछे साइड को जाएंगे बाईं तरफ को तो माइनस की ही संख्याएं आती है ना। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन पूरा कैसे निकालेंगे अगर आपसे बोल दिया जाए तो? सिंपल है। ठीक है, आ गया समझ? बढ़िया। अब देखिए बेटा, वैसे ही इसके बाकी पार्ट्स भी, एक चौथा जो पार्ट है ना वो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें जो सारवंतर है वो 1/2 दे रखा है। बाकी आप कर ही लो, तो इसको कर लेते हैं, मैं करवा देती हूँ। ए का मान है, पहला पद क्या बोल रखा है भाई? -1। पहला पद -1 है, सारवंतर 1/2 है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे दूसरा पद निकालना पड़े, आप क्या बोलोगे कि पहले पद में सारवंतर जोड़ दो। पहला पद है -1, सारवंतर है 1/2। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। बिना एलसीएम लिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1 के नीचे 1 लगाओ। 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। 1 दूनी 2, तो -1 ही 2 से गुणा कर दी, प्लस 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 2 एकम 2, तो ऊपर 1 की गुणा 1 से। नॉर्मल एलसीएम, आप कोई बच्चा मुझसे ये मत पूछ लेना एलसीएम कैसे करते हैं। ठीक है, 2 की -1 से गुणा करी, माइनस का 2, 1 की 1 से 1/2। कितना आ गया? माइनस के 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1/2। तो मतलब जो दूसरा पद है वो कितना आ गया? माइनस का 1/2। समझे या नहीं समझे? देख लीजिए एक बार, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो। रिपीट करूं? शुरू से करूं? शुरू से या कहां से? स्टार्टिंग से? चलो एक बार और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, फॉर्मूला यही है, a प्लस बी है। पहला पद -1 है, सारवंतर 1/2 है। बेटा सॉल्व कैसे करोगे? आपको सॉल्व करने के लिए इनका हर को समान करना पड़ेगा ना। तो 1 के नीचे, -1 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया। आपको पता है 1 और किसी भी संख्या का एलसीएम हमेशा वही संख्या आता है, मतलब 2 आएगा। अब आपको पता है एलसीएम लेना आता है बेटा, ये मैं मान के चल रही। 1 के पहाड़े में 2 2 बार आता है, 1 दूनी 2, तो ऊपर उस संख्या से गुणा कर दे। 2 के पहाड़े में 2 1 बार आता है, तो ऊपर 1 लिखा है, इसकी 1 से गुणा कर दो। ये क्या आएगा? 2 को -1 से गुणा करोगे, माइनस का 2, और 1 गुणा 1 1 होता है, /2। -2 प्लस का 1 कितना आ गया? माइनस का 1/2। ठीक है,
हाँ बेटा रुक जाओ, पहले इसको आगे तो कराने दो। ठीक है, ऐसे ही भाई तीसरा पद आपसे पूछ लेते। तीसरे पद में भी ये करना है, दूसरे पद में डी जोड़ के। तो दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2, सारवंतर है 1/2। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, क्या करना है? हाँ मैंने दोबारा बता तो दिया। यहाँ पे दो में से एक गया, एक आया, दो बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का निशान आएगा, तो माइनस का 1/2 आया। ठीक है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ तीसरा पद। अब दूसरा पद माइनस का 1/2 आ गया, सारवंतर 1/2 है। भाई यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? यहाँ पे अगर दोनों का हर देखो सेम है, दोनों के नीचे 2 है। एलसीएम कब लेते हैं? जब हर हमारे अलग अलग हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1/2। दोनों के नीचे 2 है ना, तो एक ही बार 2 लिखो। एक में से एक गया, 0/2, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब तीसरा पद हो गया 0। तीसरा पद कितना आ गया? 0 आ गया। नहीं बेटा मैं माइक ऑन नहीं करूंगी, कुछ बोलना है तो पूछो। माइक ऑन होता है तो आप लोग बोलते रहते हो। कुछ बोल रहे हो इंपॉर्टेंट तो बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे हो? ये बोलना है, ये बोलना है कि पोल में दे दो। रुक जाओ बेटा, ठीक है। माइक ऑन नहीं करूंगी बेटा, बहुत डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे ही सवाल है। अच्छा, तीसरा सवाल बहुत ही इजी है। क्या बोला है? इनमें से ये एपी दे रखा है, प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, चलो इसको मैं करवाती हूँ। तो इसको मैं पोल में दे देती हूँ। ठीक है, तो सवाल है 3 1 - 1 - 3। 3 1 - 1 - 3। ये आपको बोल दिया कि एक हमारा एपी है, ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। आपको इसमें क्या बताना है? इस सवाल में आपको बताना है भाई कि इसका पहला पद क्या है। मीन्स यहाँ पे आपको बताना है ए का मान क्या है और सारवंतर क्या है। ठीक है, दोनों चीजें बतानी है, ए भी बताना है और सारवंतर भी। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पहला जो दिया है वो ए होगा, दूसरा होगा डी। ठीक है, सारवंतर भी लिख देती हूँ साथ में। ठीक है, ये ऑप्शन है और कीजिए इसे पोल में। पहला पद और सारवंतर बता। वेरी गुड, अभी तक सबका ठीक है। तो बेटा ऐसे सवाल ना एक एक मार्क में आ जाते हैं, 1 नंबर में इससे ज्यादा क्या पूछेंगे, है ना? 1 नंबर के लिए सवाल एकदम ठीक है। वेरी गुड, 21 में से 15 बच्चों का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, पहला पद और सारवंतर।
25 में से 17 बच्चों का एकदम करेक्ट है। जल्दी से करो बेटा, फिर आगे कॉन्सेप्ट देखना है। हर एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा फिर चैप्टर ही पूरा नहीं होगा। जल्दी से करिए बाकी भी। पहला पद और सार बनकर। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? यस, एकदम करेक्ट, एकदम ठीक। भाई साफ नजर आ रहा है, पहला पद तो 3 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में जो टर्म लिखा है वही पहला ही माना जाएगा पद। सार वंतर निकाल लो। सार वंतर होता है कि भाई पिछले वाले में से पहला वाला पद घटा दो, मतलब 1 में से घटा दो 3। 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा संख्या बड़ी संख्या 3 है जिसके आगे माइनस का निशान है। सार वंतर आ गया -2, 3 और -2, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इजी है तो मैंने कर दी। अच्छा, चौथा सवाल जो है एनसीईआरटी का वो भी इसी तरीके का है। आपसे बोला है कि इनमें से एपी कौन सा है, मतलब इनमें से समांतर श्रेणी कौन सी है। तो मैंने आपको बता दिया समांतर श्रेणी कोई है या नहीं, कोई है या नहीं कैसे पता चलता है? अगर सारवंतर समान हो। अगर सारवंतर एक जैसा आ रहा है, चेक करना पड़ेगा हर पद का आपको, ये नहीं कि एक ही बार चेक कर लिया, आगे भी चेक करना है। अगर सारवंतर सेम है आप बोलोगे एपी है, नहीं है तो नहीं, नहीं बोलो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ, ये वाला ले लेते हैं, माइनस वाला। कैसे पता चलेगा? -10 -6 -2 2। मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कुछ नहीं करना, मेरे को सारवंतर देखना है। तो मैं पहले यहाँ पे निकाल लेती हूँ। -6 में से माइनस का 10 घटा दो, देखते हैं क्या सेम आएगा। माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 गए 4। इन दोनों का सारवंतर तो 4 आ रहा है। आगे भी चेक करना पड़ेगा मुझे, इनका कर लो, -2 और -6 का। -2 में से घटा दो माइनस का 6, क्या आ गया? -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 गए 4। यहाँ पे भी सारवंतर 4 आ रहा है। आगे भी चेक करो, क्या इनका भी सेम आ रहा है? क्या करना है? 2 में से घटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपके सामने जितनी संख्या थी सबका सारवंतर ढूंढा तो 4 ही आ रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि सारवंतर सेम आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, सिंपल सा सवाल है, एक सवाल में इस पे भी दे देती हूँ आपको। हाँ बेटा, सारे समझाऊंगी मैं, बिल्कुल समझाऊंगी, क्वेश्चन तो करो। चलिए, चलो छोड़ो इसको ना, आप खुद से कर लेना क्योंकि इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आप चौथा सवाल कर सकते हो ना, इसमें आपको बस ये पता लगाना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो अगर सारवंतर समान आ रहा है तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं है। खुद से करना बेटा, नहीं तो फिर हम चैप्टर कंप्लीट कर नहीं पाएंगे ना, एक एक सवाल नहीं करवाऊंगी, करवा भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 ही सवाल है ना इस एक्सरसाइज में, कितने हैं? अच्छा, अब एक फॉर्मूला आता है आपका, फॉर्मूला आता है ये वाला, nth पद निकालने का। nth पद का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए भाई मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास एक एपी दे रखी है ना, मैंने बोल दिया ये एपी दे रखी है, मुझे बताओ भाई इसका
इसका 10वां पद क्या होगा, इस एपी का 10वां पद क्या होगा, इस एपी का 10वां पद क्या है। तो देखिए पता चल रहा है, आप बोलोगे कि भाई 10 ही है इसका 10वां पद, है ना, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मेरे पास सिंपल एपी ना हो, कैसे निकालोगे, आपके पास एक फॉर्मूला आता है एनवा पद निकालने का, एनथ पद निकालने का। एनथ पद मतलब कोई भी पद पूछ लेंगे वो आपसे, ये आपसे पूछ सकते हैं कि दी गई एपी का 150 नंबर का पद बताओ, या 40वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वो बताओ, या 50वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वो बताओ। तो कैसे बताओगे, फॉर्मूले से। अब आपका फॉर्मूला आता है nth पद निकालने का। क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। देखो a और d आपको पता है क्या है, ये प्रथम पद है, ये सारवंतर है। n है जो पद आपने निकालना है, उसको रखना है। तो बेटा आपको 10वां पद निकालना है ना, तो n की जगह 10 रख दो। पहला पद क्या है इस दी गई एपी का, 1, n की जगह 10वां रखो जो निकालना है। सारवंतर 1 1 का चल रहा है, देखते हैं क्या आता है। 10 में से 1 घटा दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 9 आएगा गुणा 1, 1 प्लस 9, 1 में 9 जोड़ोगे 10 आएगा। आ गया ना 10वां पद 10, समझे या नहीं। अब आया आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस होंगे आपके। आपको कोई भी पद निकालना है इस फॉर्मूले से निकालना है। अभी मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, बहुत ही सिंपल, इसको नोट डाउन करो, फिर आप एक थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। सारवंतर बेटा 1 1 का आ रहा है, 2 कहाँ आ रहा है बताओ हर्षिता। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 2 कहाँ आ रहा है सारवंतर, 1 1 का ही तो आ रहा है। ठीक है, कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक सवाल करवा रही हूँ। 2 7 12, मान लीजिए एक एपी दे रखी है आपको। बेटा इस डॉट डॉट का मतलब है कि इसके पद आगे भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, डॉट का मतलब है आगे भी बहुत सारी संख्याएं होंगी इसमें। ठीक है, आपसे बोला है इस दी गई एपी का मान लीजिए 9वां पद बताना है आपको। कौन सा पद, 9वां पद। इसका एपी का 9वें नंबर पे क्या आएगा संख्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है पहला पद 2 है। सारवंतर देख लो, एक ही बार निकालना है। एक ही बार क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया कि एपी है, तो मतलब सारवंतर सेम ही आया होगा। 7 में से 2 घटा दो, 5 आ गया, सारवंतर 5 आ गया। तो n की जगह क्या रखेंगे, जो पद निकालना है 9th पद, तो n की जगह 9 रख दो, a की जगह 2, n की जगह 9 माइनस 1, d की जगह 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 9 में से 8 गया, 8 आएगा गुणा 5। बॉड मास का नियम, पहले मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 40 में 2 जोड़ो 42। मतलब ये कोई भी एपी होगी ना इस वाले का, अगर आप देखोगे तो 9वें पद पे 42 लिखा होगा, 9वें पद पे 42 लिखा होगा, 42 आएगा 9वां पद। क्लियर हो गया या नहीं, सिंपल है। इस पे बहुत सवाल आते हैं बेटा। सबसे पहला आपका फॉर्मूला है ये, कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ बताओ। कुछ भी नहीं किया इस बार, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज रखी है। 5 कैसे आया बेटा, सारवंतर 5 नहीं आ रहा, आप बताओ। 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा सारवंतर। ऐसे तो निकालते हैं पिछले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा के, भूल गए सारवंतर कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक, भूलो मत जो मैं करवा रही हूँ। इसको उतारिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। हो गया, चलिए बेटा ये एपी है, 21 18 15 करके। मुझे बताओ इसका ना 5वां पद क्या होगा, 5वां पद बता सकते हो, मुझे चैट सेक्शन में ही आंसर करो इसका।
पांचवा पद क्या आएगा, फॉर्मूला लगाते, ये वाला पहला पद नजर आ रहा है, सार का निकाल लोगे, पांचवा पद बताओ क्या है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। सार ध्यान से निकालना बेटा। पच्चीस है या 15? 15 है बेटा। नहीं निकला? अच्छा मुझे बता दो सार कितना आएगा इसका? 18 आ रहा है। 18 कैसे आएगा बेटा, रिपीट कैसे हो जाएगा? सार 3 आ रहा है, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। -3 आएगा बेटा। जब सार गलत आ रहा है, आंसर सही कैसे आ जाएगा? सार होगा 18 में से 21 को घटाओ, 3 आया, बड़ा नंबर 21 है बेटा, माइनस कौन लगाएगा आगे? अब निकालो पांचवा पद, ए की जगह 21, डी की जगह -3। भाई सार ही गलत निकाल रहे हो और बोल रहे हो हमारा आंसर आ गया। 5 में से 1 गए 4, -3, 4 को -3 से गुणा करो, -12, कितना आ जाएगा पांचवा पद? 21 में से 12 घटा दो, कितना आएगा बेटा? जल्दी बताइए, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 21 में से 12 घटाओगे तो 10 आएगा। बाकी बच्चे भी करिए, क्या आएगा? यस, हाँ बेटा 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, बिल्कुल सही। तो इस एपी का जो पांचवा पद है वो 9 है। क्लियर हो गया सभी को? बेटा यही गड़बड़ कर रहे हो, जहां पे भी सार माइनस में आएगा ना, क्वेश्चन गलत कर दोगे पूरा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे करने हैं सवाल? कैसे करने हैं? माइनस का 9 नहीं आएगा बेटा, प्लस का 9 आएगा। माइनस क्यों आएगा? 12 छोटा है, 21 बड़ा है। ठीक है, हाँ 9 आएगा प्लस का। तो इसके इस एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे ही हैं, ये आपने करना है आपसे सॉल्व। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।